आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों कि जो हमारे एप्पल की यूनिडे सेल आती है हर साल, एप्पल की जो यूनिडे सेल आती है स्टूडेंट डिस्काउंट वाली, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं ये सेल के बारे में, तो ये सेल हमारी 19 से 20 जून के बीच में अभी ये रोल आउट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 19 से 20 तारीख के बीच में ये आ जाएगी। और ये जो सेल रहेगी हमारी टोटल स्टूडेंट डिस्काउंट वाली, ये हमारी करीब करीब सितंबर तक चलती है। यानी कि आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आराम से आपके पास 3 महीने होते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए मेरे को क्या प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये शायद 20 सितंबर तक चलती है जहाँ तक ये है, ठीक है। ये जो वीडियो जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आईपैड भी मैंने स्टूडेंट डिस्काउंट के अंतर्गत ही लिया था, जिसमें मेरे को एप्पल पेंसिल जो है वो फ्री मिली थी, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने वाला हूँ कि जब ये सेल आएगी तो आपको कैसे उस सेल को क्लेम करना है, ठीक है। तो और कैसे आपको यूनिडेज के अंदर अकाउंट बनाना है। तो चलिए सबसे पहले ब्राउज़र पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे गूगल पे आते हैं, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एप्पल स्टूडेंट डिस्काउंट, ठीक है, 2025, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा आया है, सबसे पहली वेबसाइट हम यहाँ पे खोल देंगे। तो दोस्तों ये है हमारा कुछ इंटरफेस जो हमारा एप्पल की वेबसाइट पे खुल के आएगा, जिसमें हमें ये जो हेड बना हुआ ऑप्शन है, ये जो हेड बना हुआ ऑप्शन है, इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट वो हैं जो स्टूडेंट डिस्काउंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्योंकि स्टूडेंट डिस्काउंट लॉन्च नहीं हुआ इंडिया के अंदर, तो अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं आएगा जो हम चेकआउट करेंगे। बट एक डेमो वीडियो के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे आपको परचेज करना अपना आइटम। फॉर एग्जांपल आपको आईपैड एयर लेना है यहाँ पे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आईपैड एयर M3 चिप वाला है जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा है ये जो चूज़ योर साइज़ लिखा है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मेरे को 11 इंच लेना है, तो मैं इस पर 11 इंच पे क्लिक करूँगा। कलर मेरे को स्पेस ग्रे लेना है, ठीक है। 128 GB मैंने मान लो चूज़ कर लिया, और मेरे को केवल वाईफाई लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है एनग्रेविंग कराने का, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कुछ लिखवाने का। आपकी मर्जी, आप लिखवाना चाहो तो लिखवा सकते हो अपना नाम या फिर अपने कोई भी कंपनी का नेम, वरना वो जो कि है हमेशा फ्री होता है यहाँ पे, ठीक है। वरना आप नो एनग्रेविंग पे भी करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एप्पल पेंसिल यहाँ पे आपको फ्री मिलती है, जब ये स्टूडेंट डिस्काउंट रोल आउट हो जाएगा तब की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप चूज़ कर सकते हो एप्पल पेंसिल प्रो, उस पर भी आप चाहो तो कुछ लिखवाना चाहो तो लिखवा सकते हो। यहाँ पे मैं नो एनग्रेविंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट डेमो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैजिक कीबोर्ड लेना है तो उस पर भी आपको ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल मैं नो कीबोर्ड करता हूँ। और एप्पल केयर पे भी आपको अच्छा खासा ऑफ देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे नो एप्पल केयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे ऐड टू बैग में जाऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा क्योंकि ये ऐड टू बैग में आ गया, मैं यहाँ पे रिव्यू बैक करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइसेस में हमें ये जो एप्पल पेंसिल है इसका ऑफ नहीं देखने को मिलता, और प्राइस भी हमें कुछ खास डिस्काउंटेड नहीं मिलता है, क्योंकि अभी मैंने जैसा कि बताया कि ये जो स्टूडेंट डिस्काउंट है अभी ये रोल आउट नहीं हुआ है इंडिया के अंदर, अभी ये 19-20 तारीख तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको चेकआउट करोगे तो चेकआउट करने के बाद यहाँ पे आएगा ये वेरीफाई विद यूनिडेज। यहीं पे सब लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों ध्यान से देखना। यहाँ से मैंने यहाँ पे वेरीफाई विद यूनिडेज किया। तो दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई विद यूनिडेज करोगे तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। ऑलरेडी वेरीफाइड विद यूनिडेज, अगर आपकी यूनिडे पे पहले से ही आईडी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वरना आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे अगर आपकी आईडी नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे आपको अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स कुछ भरनी होगी। यहाँ पे पर्सनल ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे आपको। तो फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ कुछ भी। तो दोस्तों इस तरह से आपको जीमेल आईडी और अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे चेक करना है, या फिर अगर आप स्टाफ हैं तो स्टाफ पे चेक करना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आपको चेक करना है और फिर यहाँ पे जॉइन नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा वेरीफाई अकाउंट में। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आपको अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन का नेम आएगा, तो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन का अपना नेम जो यहाँ पे सर्च करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ MIT यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने MIT डाला, स्पेस दिया। यहाँ पे देखो MIT यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ गया, नोएडा MIT इंटरनेशनल साकेत आ गया। कोई सही, फॉर एग्जांपल मैं नोएडा वाले पे क्लिक किया। अगर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे मेंशन होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे करोगे, अगर आपके पास MIT की जो स्टूडेंट ईमेल आईडी है वो है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। पर यहीं पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है कि जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करते हैं अमूमन वहाँ पे ईमेल आईडी हमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो अल्टरनेटिव मेथड आया है जहाँ पे लिखा है कि डोंट हैव अ स्टूडेंट ईमेल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इफ़ यू डोंट हैव स्टूडेंट ईमेल यू कैन कंटिन्यू बाय अपलोडिंग फोटोज ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों के पास स्टूडेंट आईडी है वो तो यहाँ पे मेंशन करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों के पास नहीं है वो ये ट्राई अल्टरनेटिव मेथड जो है इस पर क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आईडी कार्ड हम सबके पास होता है कॉलेज का। तो यहाँ पे अगर आप आईडी कार्ड की जो फोटो है यहाँ पे देख सकते हो, अपलोड आईडी कार्ड पे अगर आप क्लिक करोगे स्टूडेंट आईडी कार्ड स्टूडेंट बैच, तो भी आपका जो यूनिडेज है वो वेरीफाई हो जाएगा। या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास जिसमें आपका एनरोलमेंट लेटर हो गया या फिर एडमिशन लेटर हो गया,
या फिर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट होगा जो आपको ये चीज़ वेरीफाई करता है कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो उस पर भी आप क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और इसने देखो यहाँ पे बोला मेक श्योर दिस इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली डिस्प्लेड योर नेम, वैलिड डेट, द नेम ऑफ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कि जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर डॉक्यूमेंट हो उसमें ये 3 चीज़ें वैलिड हो, आपका नाम उसमें अच्छे से लिखा हो, वैलिड डेट, और जो कब आपने एडमिशन लिया था, कब का आपका सेशन है बेसिकली, और आपका जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज नेम है वो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मान लो आईडी कार्ड मेरे को अपलोड करके आगे बढ़ना है, तो मैं यहाँ पे आईडी कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फ्रंट और बैक साइड वाला जो है वो अपलोड करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो देखो इसने यहाँ पे फ्रंट कार्ड अपलोड किया, बैक कार्ड अपलोड किया है, और इसने यहाँ से गेट स्टार्टेड करके आगे बढ़ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने यूनिडे का जो अकाउंट है वो वेरीफाई कर सकते हो, और जैसे ही आप अपना यूनिडे का अकाउंट वेरीफाई करोगे वो सीधे आपको एप्पल की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, और वहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करे थे वहाँ पे आप उसे चेकआउट करके फाइनली आप डिलीवर करा सकते हो। और जो भी मैंने आपको बताया ये मैंने आपको फ्यूचर के लिए बताया, क्योंकि अभी एप्पल की जो डिस्काउंट है वो नहीं आया है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है 19-20 तारीख के अराउंड ये आ जाएगा। तो जब भी आएगा तो आप इस तरह से मेथड से यूनिडे को वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहे थे कि यूनिडे वेरिफिकेशन हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।